हेलो गाइस, होम चैनल मैं सिर्फ आशीष मैं से मिर्जापुर। हर बार की लाइन है ना। और गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे रेडियल नाउ, राइट। सो दिस इज माय रेडियल नाउ, ठीक है। फाइनली यार अपन लास्ट टॉपिक्स पे आ गए अपने पूरे अपर लिम्ब के, दैट इज नर्व्स, है ना। अगर एक छोटा सा ओरिएंटेशन ले जो कि मुझे देने का बहुत मन है, ठीक है। तो क्या है, देखो अपन ने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा जो कि पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है, ठीक है। ये है अपना ब्रेकियल प्लेक्सस। आई मेरे पास हमने ये ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर अपन ने देखा मेजरली 5 ब्रांचेज है, ठीक है। मेजरली कितनी है? 5 ब्रांचेज है। सबसे पहले अपन ने देखा एक है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। फिर अपन ने देखा एक है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। फिर अपन ने देखा एक है मीडियन नर्व। फिर देखा अपन ने एक है अल्नार नर्व। और फिर अपन ने देखा एक है रेडियल नर्व, राइट। तो ये अपन ने देखा। एंड ऑफ कोर्स फिर कुछ अदर ब्रांचेस भी वो तो है ही, ठीक है ना। सो दीज आर माय अदर ब्रांचेस, करेक्ट। क्या एक और चीज समझ में आई, वो ये समझ में आया कि जो एक्सिलरी नर्व है वो मेनली अपने शोल्डर रीजन को सप्लाई करती है। शोल्डर में भी एग्जैक्टली किसको? डेल्टॉइड और टीरीज माइनर को। आई मेरे पास में इतनी बात आती है समझ में? ओके। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो थी अपनी, भाई ब्रेकियल प्लेक्सस में बहुत सारी ब्रांचेस है, उसकी मेन है 5 ब्रांचेस जो कि अपर लिम्ब में एक्सटेंड करती है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपने देखा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई कर रही है, करेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक। मीडियन नर्व जो है वो करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को। अब देख रहे हो, शोल्डर रीजन को एक्सिलरी, जो स्पेसिफिकली डेल्टॉइड को। फिर ये जो आर्म का रीजन है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म मीडियन नर्व, एंड दी हैंड पूरा एक है, ठीक है। हैंड को सप्लाई करेगी अल्नार नर्व, तो ये सप्लाई कर रही है अपने हैंड को। और जो पीछे का पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बच गया आर्म का और फोरआर्म का, उसको सप्लाई करेगा अपना रेडियल नर्व। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड फोरआर्म। आती मेरी बात, इतनी बात मेरी आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। और ये जो अदर ब्रांचेज है, ठीक है ना, ये अदर ब्रांचेज जो है वो सप्लाई करते हैं अपने मेनली पेक्टोरल रीजन को एंड स्कैपुलर रीजन को, ठीक है ना। तो वो जो एरिया है पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन और बैक की जो मसल्स है, ये उनको सप्लाई करते हैं। आई मेरी बात समझ में? सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। देखो इतना ओरिएंटेशन आपको होगा ना तो मेरे लिए बहुत इजी है आपको लोगों को पढ़ाना। अब देखो इसके अंदर से अपन ने क्या क्या देख लिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि अपन ने देख लिया एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व शोल्डर रीजन में देख ली थी। फिर अपन ने देख लिया था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो अपनी 3 मेजर नर्व्स है जो आगे हैंड तक जा रही है। भाई मीडियन नर्व आगे हैंड तक जाएगी, अल्नार नर्व हैंड की ही है मेन डोमिनेंट नर्व, ठीक है। और रेडियल नर्व पूरा आर्म फोरआर्म सबको सप्लाई करेगी, करेक्ट। तो अब अपन ये 3 नर्व पढ़ने की एक बेस्ट पोजीशन में, ठीक है। मतलब एक्चुअली बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे तुम लोग कि यार ये सही तरीका है यार पढ़ाने का, मतलब फिर मीडियन नर्व को अलग अलग रीजन में पढ़ना ही नहीं चाहिए, अल्नार नर्व को अलग अलग रीजन में पढ़ना ही नहीं चाहिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे अब आप आर्म पढ़ रहे हो तो आपने मीडियन नर्व, अल्नार नर्व और रेडियल नर्व जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है उस जगह पे वो पता होनी चाहिए। फिर आप फोर आर्म पढ़ रहे हो उसमें पता होनी चाहिए, हैंड पढ़ रहे हो उसमें पता होना चाहिए। फिर लास्ट में एक इंटीग्रेशन मिलना चाहिए। यही रीजन है। आप बीडीसी को भी देखो, उसने रीजनल वाइज तो दिया है हर एक नर्व को, कि जब अपन आर्म का उसने जब चैप्टर लिया है तो उसके अंदर रेडियल नर्व के बारे में कुछ कुछ बताने की कोशिश करी है, मीडियन नर्व के बारे में कुछ कुछ बताने की कोशिश करी, ठीक है। और जब लास्ट में आप देखोगे जॉइंट्स होने के बाद भी एक अलग से पूरा उसने समरी दी है। तो अपन ने भी बहुत जगह इन चीजों को पढ़ लिया है। अब आपकी सारी चीजें रिवाइज होगी। इस वीडियो में अपन देखेंगे रेडियल नर्व को, ठीक है। अगर इतना आपको पता है कि रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और फोरआर्म को सप्लाई करेगी, मेरे लिए इतना बहुत है स्टार्ट करने के लिए इस टॉपिक को। ग्रेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है इन टॉपिक्स के अंदर? एक तो याद नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्लिनिकल समझ ही नहीं आते,
ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लिनिकल समझ नहीं आते, याद तो चलो कुछ भी लिख दोगे तुम लोग, समझ तो आवे क्लिनिकल का मतलब क्या है। वहाँ एग्जाम में क्लिनिकल क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी तोते पूरते सब बंद। ये वीडियो कंप्लीट होते होते मेरी गारंटी है इस वीडियो के एंड में तुम लोग खुश होकर के तालियां बजा करके जा रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, और तुम भूल नहीं पाओगे। कोशिश करना भूलने की, भूल नहीं पाओगे। स्टार्ट करते हैं अपन रेडियल नर्व के साथ, ठीक है। ग्रेट, ओके। देखो कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं, भले आर्टरी हो, नर्व हो, कुछ भी अपन पढ़ते तो अपन मेनली इस सेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन, कि भाई नर्व ओरिजिन कहाँ से ले रही है, उसका कोर्स क्या है और वो टर्मिनेट कैसे होगी, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं उसकी ब्रांचेस, कि कौन कौन सी उसकी ब्रांचेस हैं। कोर्स के अंदर आप रिलेशन भी पढ़ लेते हो, और उसके बाद अपन पढ़ते हैं उसके क्लिनिकल। इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नो डाउट, बट फोकस रखना, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है। कुछ कुछ आपने हर जगह पढ़ा होगा। क्यूबिटल फोसा में एक ब्रांच पढ़ी थी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, याद है, जो सबसे लेटरल में थी। मैंने बताया था रेडियल नर्व लेटरल एपिकोंडल के आगे से आ रही है, कुछ कुछ ध्यान है। फिर अपन ने वहाँ पे पढ़ा था रेडियल नर्व को एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की तरफ, कुछ कुछ याद है, नहीं याद है क्योंकि नहीं याद है ना, है ना। ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी याद होगी ना तो भी याद आ जाएगी, और जिसको याद आ रही होगी वो लिंक कर पाएंगे, ठीक है। और जिसको कुछ नहीं आ रहा होगा वो भी देखोगे, मजा आ जाने वाला है, ठीक है। ग्रेट, स्टार्ट करते हैं ना अपन। रेडियल नर्व स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर अपन ओरिजिन की बात करें, इसको एक डिफाइन करें तो व्हाट इज रेडियल नर्व। सबसे पहले तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म के लिए एक नर्व है ना, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के लिए एक नर्व है, बट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और फोरआर्म दोनों के लिए एक ही नर्व है। मतलब रेडियल नर्व बहुत बड़ी नर्व है। इनफैक्ट इट इज द थिकेस्ट ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। अगर रेडियल नर्व की बात करें, ठीक है, तो वो स्टार्ट होती है अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड से। कहाँ से होती है? पोस्टीरियर कॉर्ड से। अगर आपको याद हो, अपने ब्रेकियल प्लेक्सस में 3 कॉर्ड पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक अपन ने पढ़ी थी लेटरल कॉर्ड, एक मिडल कॉर्ड और एक पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। सो इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड, है ना। इतनी बात आ गई समझ में। तो वहीं से ये ब्रांच स्टार्ट हो रही है, नर्व स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब मेरे हाथ पे देखते हैं, फिर एक बार मैं आपको एटलस दिखाऊंगा। मेरा वैसे एटलस दिखाने का प्लान नहीं था क्योंकि वो आपको शायद कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा जो आपकी पूरी की पूरी इमेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। भाई एक्जिला से स्टार्ट हो रही है क्योंकि एक्जिला के अंदर अपना पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है। यहाँ पे अपना ब्रेकियल प्लेक्सस पूरा रखा हुआ है। उसकी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है, लार्जेस्ट ब्रांच है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व एक्जिला को पार करती है, ठीक है, और लोअर स्कैपुलर ट्रायंगल से, स्कैपुलर ट्रायंगल अपने पढ़ा था, लोअर स्कैपुलर ट्रायंगल से पीछे जाती है। कहां जाएगी? पीछे, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर। रेडियल ग्रूव, ये कह लो स्पाइरल ग्रूव से रन करती है और वो लेटरल साइड आ जाती है। कहां आ जाती है? लेटरल साइड। लेटरल साइड में यहां पे वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में आती है। भाई ये आर्म है, इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, जो कि डिवाइडेड है एक सेप्टम से। अगर मिडल साइड में सेप्टम है तो मिडल सेप्टम, लेटरल साइड में सेप्टम है तो लेटरल सेप्टम। एक्जिला से आने के बाद वो लोअर ट्रायंगुलर, जो स्कैपुलर ट्रायंगल है, लोअर ट्रायंगल है, उसके अंदर से जाती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है। फिर रेडियल ग्रूव से होती हुई लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पे आती है, उसको पियर्स करके एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है और लेटरल एपिकोंडाइल के सामने से जाएगी। आई यहां तक बात समझ में? इस लेटरल एपिकोंडाइल को पार करते ही ये 2 ब्रांच में डिवाइड होगा, ठीक है। एक देगी सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है, एक ब्रांच देगी दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो कि क्यूबिटल फोसा की कंटेंट में भी अपन ने देखा था, लेटरल मोस्ट कंटेंट में था। तो क्यूबिटल फोसा के लेटरल मोस्ट कंटेंट में क्या है? क्या है? सुपरफिशियल ब्रांच। ये सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और खुद कंटिन्यू करती है, ठीक है, और खुद कंटिन्यू करेगी एज पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। देखो एक है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, एक है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच है, वो मैं मीडियन नर्व पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। तो ये क्योंकि पोस्टीरियर जा रहा है, इसका नाम पड़ा पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, है ना। इंटरोशियस मेम्ब्रेन के पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में जाएगी। तो सुपरफिशियल ब्रांच क्यूबिटल फोसा से होती हुई ब्रेकियो रेडियलिस के डीप में चली जाती है और फिर इस तरीके से आगे जाती है। आई मेरी बात समझ में? और एंड कर जाती है, ठीक है। मतलब एंड नहीं करती, मतलब मैं एक्चुअली मैं चाहता हूं यहां तक आप सुपरफिशियल ब्रांच को पकड़ के रखो, ठीक है। और एक, चलो सुपरफिशियल ब्रांच को कंप्लीट ही करते हैं, ठीक है। 2 में डिवाइड हुई, एक है सुपरफिशियल ब्रांच, एक है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। सुपरफिशियल ब्रांच क्यूबिटल फोसा का लेटरल मोस्ट कंटेंट बनाते हुए ब्रेकियो रेडियलिस के डीप से होते हुए, है ना, आगे जाते 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 जाते
रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाती है, जहां से जा रही है वहां की स्किन को सप्लाई भी करेगी, अपन देखेंगे इसकी सेंसरी सप्लाई। और आपको याद होगा मैंने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का जो रूफ बोला था उसमें बताया था सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व रहती है। तो आगे जाते 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 रूफ में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के रूफ के थ्रू होते हुई और डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। करेक्ट, डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करती है। एग्जैक्टली किसको करती है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जो पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व है वो सुपिनेटर के बीच में से जाती हुई, कहां से, सुपिनेटर के बीच में से जाती हुई एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में चली जाती है ना, ये कह लो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में चली जाती है। और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, आपको याद है मैंने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के फोर्थ कंपार्टमेंट में पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व को शो किया था। ये इसका एंड पॉइंट है जहां पे वो एज ए सूडो गैंग्लियन एंड करती है और रिस्ट पर एंड कर जाती है, लाइक रिस्ट तक आती आती खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के फोर्थ कंपार्टमेंट में सूडो गैंग्लियन बनाती हुई रिस्ट पे एंड हो जाती है। कुछ लोग कह रहे एक बार और सर, ठीक है एक बार और देखते हैं। एक्जिला के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस है जिसकी 3 कॉर्ड्स है, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जो लेटरल में वो लेटरल कॉर्ड, जो मीडियल में वो मीडियल कॉर्ड, जो पीछे पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की लार्जेस्ट ब्रांच है, ठीक है, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व एक्जिला से स्टार्ट हुई, ठीक है, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में जा रही है थ्रू लोअर ट्रायंगुलर ऑफ स्कैपुला, फिर वो स्पाइरल ग्रूव में रन कर रही है और आ रही है अपने लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम में, उसको पियर्स करते हुए वो आ रही है अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर, फिर वो इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल पास करेगी, इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल, और वहां पे जस्ट आफ्टर द लेटरल एपिकॉन्डाइल वो 2 में डिवाइड हो जाएगी। इनफैक्ट 2 में डिवाइड नहीं होती, एक ब्रांच देती है, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड इट कंटिन्यूज एज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। सुपरफिशियल ब्रांच क्यूबिडल फोसा की लेटरल मोस्ट कंटेंट बनाता हुआ ब्रेकियोरेडियलिस के अंदर से जाएगा, करेक्ट, और आगे जाकर के वो रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनाएगा, ठीक है ना, फ्रॉम द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से पास होगा, फॉर्मिंग इट्स रूफ, ठीक है, फॉर्मिंग द कंटेंट ऑफ इट्स रूफ, और फिर जाकर के डॉर्सम ऑफ द हैंड में सेंसरी अपनी ये सेंसरी सप्लाई देगा। जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में जाती है थ्रू सुपिनेटर मसल, लाइक बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ सुपिनेटर मसल, और फिर वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में रन करती है, ठीक है, ऑफ द फोरआर्म, और वहां पे ऑफकोर्स सप्लाई भी करती है जो कि उसका काम है। और जब वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में भी है तब वो वहां सप्लाई कर रही है ना। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व रन करती है और एंड होती है एट द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के 4th कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो रेस्ट आता है तो वो एंड कर जाती है, ठीक है। एक बार अपन एटलस में देखेंगे, फिर मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, वो आपके लिए सब कुछ होगा, करेक्ट, ओके। उससे आपका ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखते हैं अपन यार, देखो सी दिस इज माई, अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब मैं जो दिखाऊंगा वही देखना है और कहीं मत देखना, ठीक है। सी ये है अपनी लेटरल कॉर्ड बिकॉज इट इज लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी, एक जो पीछे रहेगी डेट इज कॉल्ड पोस्टीरियर कॉर्ड, और एक जो मीडियल रहेगी डेट इज कॉल्ड मीडियल कॉर्ड। आई मेरे पास समझ में, तो मैं यहां मार्क करूंगा, सी दिस इज माई lateral cord, that is my posterior cord and that is my medial cord। आई मेरे पास समझ में, posterior cord पीछे रह गया इसलिए एक्सिलरी आर्टरी के आगे दिख नहीं रही है, पीछे है। इसकी एक ब्रांच है that is called radial nerve। so this is my radial nerve which is running in axilla, ठीक है, ये मेरी radial nerve axilla में रन कर रही है। आप देख सकते हो लोअर ट्रायंगुलर, जो लोअर ट्रायंगुलर ऑफ स्कैपुला है उसके अंदर से ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में जा रही है, राइट। देखो सी ये है सारे ट्रायंगल्स, ठीक है, ये है अपर ट्रायंगल, ये है लोअर ट्रायंगल एंड दैट इज क्वाड्रिलेटरल इंटरवल, ठीक है ना। तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में आई एंड नाउ इट इज पासिंग थ्रू रेडियल ग्रूव, ठीक है, रेडियल ग्रूव से पास होती होती डिसेंड करती है और फिर ये आगे जाएगी और पियर्स करेगी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। किसको पियर्स करेगी? लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और आगे की तरफ आने की कोशिश करेगी, समवट लाइक दिस। अब आप देख सकते हो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती हुई ये अपनी लेटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट में आ गई, सी राइट। सो दिस इज माय मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड दैट इज माय लेटरल एपिकॉन्डाइल, राइट। तो आप देखो ये इसके फ्रंट में आ गई, ठीक है। जैसे लेटरल एपिकॉन्डाइल पार हुआ इसने एक ब्रांच दी दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, क्या दिया? एक ब्रांच दी दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। आप देख सकते हो दिस इज माय सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। और एक है अपनी
डीप ब्रांच जो है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, है ना। ओके तो देखते हैं सुपरफिशियल ब्रांच फिर आपको मालूम है इस तरीके से एक्सटेंड कर जाएगी, है ना। और जो डीप ब्रांच है, ठीक है, ये वापस पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ठीक है, ये सुपिनेटर मसल है, ये जो मसल है ये सुपिनेटर है, उसके अंदर से होती हुई, ठीक है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एंटर हो गई, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में एंटर हुई और ये फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगी टिल दी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। करेक्ट, ओवरऑल कुछ आइडिया लगा, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो देखते जाओ, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके सी दिस इज माय ह्यूमरस, तो काफी एक सिंपल सा ह्यूमरस बना है, ठीक है। और यहां है अपना इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है, तो ये अपना हो गया लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, ठीक है। और यहाँ हो गया अपना मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, राइट। पर मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम अपन को नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी अपन को जरूरत नहीं है ना। ओके और ये है मान लो अपना रेडियल ग्रूव, राइट, दिस इज माय रेडियल ग्रूव, है ना, ये रेडियल ग्रूव है, ठीक है। ओके अब देखो रेडियल नर्व कैसे आ रही है, रेडियल नर्व आई एक्सिला से, ठीक है, देन इट पासिस थ्रू द लोअर ट्रायंगुलर इंटरवल ऑफ स्कैपुला और रेडियल ग्रूव में रन करेगी, ठीक है, इस तरीके से, और फिर पियर्स करती है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को टू कम टू दी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। तो ये आ गई अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में, और ये फिर जाती है इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल, और जैसे लेटरल एपिकॉन्डाइल पार होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगी, एक दैट इज सुपरफिशियल ब्रांच, एक क्या है सुपरफिशियल ब्रांच, सो दिस इज माय सुपरफिशियल ब्रांच, और एक है डीप ब्रांच, सो दैट इज माय डीप ब्रांच। दो में डिवाइड नहीं हो रही, इट कंटिन्यूज एज पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व एंड इट गिव्स अ ब्रांच कॉल्ड सुपरफिशियल ब्रांच, राइट। तो ये अपनी हो गई पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, और ये इस तरीके से अपनी पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व कंटिन्यू करेगी, राइट। दिस इज हाउ इट कंटिन्यूज एंड इट एंड्स इन एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, और ये एंड करेगी अपने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम पे। सी दिस इज माय एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है, सो दिस इज माय एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है, इस तरीके से एंड कर जाती है। सो दिस इज माय सुपरफिशियल ब्रांच एंड दैट इज माय पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, ठीक है। ये क्यूबिटल फोसा की लेटरल मोस्ट बाउंड्री बनाता है, तो मैं एक बार थोड़ा बहुत यहाँ पे क्यूबिटल फोसा भी बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है। आई मेरी बात समझ में, देखो ये है अपना एक्सिला रीजन, क्या है अपना एक्सिला रीजन, फिर ये रन कर रहा है अपनी कहाँ से स्पाइरल ग्रूव से, तो ये है अपना, ठीक है, ये रन कर रहा है अपना स्पाइरल ग्रूव में, करेक्ट। फिर ये पियर्स करता है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और फिर ये जाता है अपना इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल। आई मेरी बात समझ में, फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है, और सुपरफिशियल ब्रांच फिर एक तरीके से डॉर्सम ऑफ द हैंड को सप्लाई करेगी। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली किस रीजन को सप्लाई करती है, तो अभी मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। देखो एक बार मैं हैंड बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये अपना हो गया हैंड, राइट। और इसका ये कॉपी वर्जन बनाएंगे, कॉपी, ठीक है। तो ये अपना हो गया, एक अपन ने बनाया पाल्मर एस्पेक्ट, तो ये हो गया अपना पाम, और ये हो गया अपना डॉर्सल एस्पेक्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक अपना हो गया पाल्मर एस्पेक्ट और ये एक अपना हो गया डॉर्सल एस्पेक्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे सप्लाई करेगा, एग्जैक्टली कहाँ सप्लाई कर रहा है देखना, एक तो
रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, तो सी दिस इज माय रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, यहां एक तो सप्लाई कर रहा है, और डॉर्सम ऑफ द हैंड में लेटरल 2.5 में, कहां पे लेटरल 2.5, तो दिट इज 1 2 एंड दैट इज हाफ, तो लेटरल 2.5 के अंदर, लेटरल 2.5 के अंदर एक्सक्लूडिंग नील बेड्स, नील बेड एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडिंग नील बेड मतलब टर्मिनल फेलिंग्स को नहीं लेना है इसे, तो ये इस तरीके से, तो एक्सक्लूडिंग नील बेड्स, तो लेटरल 2.5 फिंगर्स एक्सक्लूडिंग नील बेड एंड दी करस्पॉन्डिंग हैंड, इसके अंदर ये सप्लाई कर रहा है। आई मेरी बात समझ में आ गई? इतनी सी मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व है, वो किसको सप्लाई करेगी? सबको सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी? सबको, मतलब किसको? ये करेगी। अब देखो मैं सारी एक एक करके मसल लिखूंगा, ठीक है ना, ये हर कौन कौन सी मसल्स को कहां कहां अपन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो मसल तो आपको मालूम है कि सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट या एक्सटेंसर मसल्स ऑफ आर्म एंड ऑल द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म सबको सप्लाई कर रहा है। बट क्लिनिकल जो सिम्टम्स है वो किन मसल की वजह से बनेंगे, मैं स्पेसिफिकली वो मेंशन करूंगा। मैं सारी मसल्स के नाम नहीं लिखने वाला यहाँ पे, ठीक है। जो मसल्स आपके क्लिनिकली काम आने वाली है कि भाई इसकी वजह से ये सिम्टम देखने पड़ेंगे, अगर रेडियल नर्व की इंजरी होगी तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, वो सिम्टम्स किस मसल की वजह से आ रहे हैं वही अपन लिखेंगे, ठीक है। तो एक्जिला के अंदर ये सप्लाई करता है अपना, किसको सप्लाई कर रहा है? अपना सप्लाई कर रहा है ट्राइसेप्स को। ट्राइसेप्स में भी किसको? तो ट्राइसेप्स का जो अपना लॉन्ग हेड है और मीडियल हेड जो है, ठीक है, उसको सप्लाई कर रहा है, करेक्ट। तो ये अपना एक्जिला रीजन में सप्लाई करता है। स्पाइरल ग्रूव के अंदर ये वापस से ट्राइसेप्स को ही सप्लाई कर रहा है, बट दिस टाइम मीडियल हेड एंड लेटरल हेड। आई मेरी बात समझ में? ओके। इससे एक बात तो ये क्लियर है कि मीडियल हेड इज द लार्जेस्ट हेड, क्योंकि उसको 2 बार सप्लाई लग रही है। ओके, एनीवेज, फिर ये अपने लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके आगे आ रहा है और फिर सप्लाई करता है ये 2 मसल को। देखो एक्सटेंशन मसल को सप्लाई कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहो तो एनकोनियस लिख सकते हो, ठीक है, बट ये अपने काम की नहीं है, इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। माना कि हर मसल को सप्लाई कर रहा है, बट मेजर मसल्स ये रहेगी। अब आपको याद है एक्सटेंसर मसल जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो सारी मसल एक कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आ रही थी, दैट इज कॉल्ड लेटरल एपिकॉन्डाइल। बट 2 मसल है जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आ रही थी, दैट इज ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। तो ये सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आ रही है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आ रही है, ठीक है। तो जब ये इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करता है, जब ये 2 मसल को सप्लाई दे देता है, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, करेक्ट। ओके, फिर ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के इन फ्रंट से जाता है और 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक है सुपरफिशियल ब्रांच जो कि इस तरीके से सप्लाई देगी अपनी, ठीक है, और एक है डीप ब्रांच दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है, ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सुपिनेटर के थ्रू जाता है, राइट। तो मैं अगर इसको यहां लिख देता हूं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, सो दिस इज माय पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, और ये कैसे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जा रहा है? थ्रू सुपिनेटर मसल, सी इस तरीके से। तो दीज आर द सिर्फ 2 हेड्स ऑफ सुपिनेटर मसल, तो उसके बीच में से ये जा रहा है, सी दिस इज माय सुपिनेटर मसल, ठीक है। ये अपने सुपिनेटर में, मुझे इसको ब्राउन कलर से बनाना था एक्चुअली, ठीक है ना, आप समझ गए ना। सो दिस इज शुड बी फ्रॉम ब्राउन कलर, राइट। सो दीज आर द 2 हेड्स ऑफ सुपिनेटर, ठीक है। सो दीज आर द 2 हेड्स ऑफ सुपिनेटर, और फिर उसके अंदर से पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व आ रही है जो कि सारी एक्सटेंसर मसल से उनको सप्लाई करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से कि ऑल एक्सटेंसर मसल, ठीक है, ऑल एक्सटेंसर मसल, भले ही सुपरफिशियल हो कि डीप हो, सारी मसल्स को ये सप्लाई करेगा, ठीक है। और साथ में जो अपनी काम की मसल होगी वो होगी एक्सटेंसर डिजिटोरम, मतलब उसको भी सप्लाई कर रहा है, बट मैं यहां इसको स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, एक्सटेंसर डिजिटोरम। देखो मेरी बात समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बताता हूं जो हर जगह काम आने वाला है, और इतनी समझ आपको होनी चाहिए, और मतलब मेरे सोचने का तरीका समझोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी, राइट।
अरे यार ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा यार, ओके ठीक है। ओके तो मेरा 1 मिनट 2 मिनट सोचने का तरीका समझना, ठीक है ना भाई। मुझे कोई भी सिम्टम अगर देखना है तो मेरे लिए सबसे आसान है सिम्टम को पकड़ना हैंड के अंदर। कुछ भी लफड़ा होगा तो हैंड के अंदर। मैं जब आपको अल्नर नर्व पढ़ाऊंगा, जब आपको मीडियन नर्व पढ़ाऊंगा, तो मेरा बहुत फोकस होगा हैंड की मसल्स पे। हैंड की मसल मतलब फिंगर्स पे, मेरा मतलब है फिंगर्स पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया एक्सटेंसर डिजिटोरम। मैंने कोई दूसरा नाम मेंशन नहीं किया कि कोई एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, ये सब कुछ भी ऐसे नाम मेंशन नहीं किए, है ना। एक्सटेंसर कुछ अलग सा कुछ भी, मुझे फिंगर्स पे बहुत फोकस रखता है, इसलिए मैंने एक्सटेंसर डिजिटोरम लिखा, ठीक है। तो ये था अपना पूरा का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम कि पूरी की पूरी रेडियल नर्व कैसे जाने वाली है, किस तरीके से जाने वाली है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। तो ओरिजिन समझ में आ गया, कोर्स समझ में आ गया, टर्मिनेशन समझ में आ गया, ब्रांचेस आपको दिखा दी कि किन किन कैसे कैसे मसल्स को कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस मिलेगी, ठीक है। ओके मस्कुलर ब्रांचेस हो गई और कुछ सेंसरी ये क्यूटेनियस ब्रांचेस हो गई। एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो आर्टिकुलर ब्रांचेस, जहां से भी जाएगी उसको सप्लाई करेगी। कहां से जा रही है, एल्बो जॉइंट से जा रही है, एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। कहां से जा रही है, रिस्ट जॉइंट से जा रही है, रिस्ट जॉइंट को सप्लाई करती है। तो जहां से भी जाती है वहां सप्लाई करती है, ठीक है। ओके हाँ रिस्ट जॉइंट तक जा रही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपना का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। अब मुझे देखना है कि रेडियल नर्व की इंजरीज कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो पूरे पाथ में कहीं भी हो सकती है ना, बट मैं वो जगह मेंशन करूंगा जहां कॉमनली देखने को मिलती है, करेक्ट। सी दीज आर द लोकेशंस जहां पे आपको रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके सो दिस इज माय फर्स्ट लोकेशन कि एक्जिला के अंदर आपको रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिल सकती है। कहां पे, एक्जिला के अंदर। सो दिस इज द एक्जिला जहां पे अपन को रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अपन को रेडियल नर्व की इंजरी स्पाइरल ग्रूव में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो स्पाइरल ग्रूव को अपन मेंशन कर देंगे, स्पाइरल ग्रूव में अपन देखेंगे। और कहाँ रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिल सकती है, एक रेडियल नर्व की इंजरी देखने को मिल सकती है लेटरल एपिकॉन्डाइल के सामने, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। सो दिस इज माय इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। और एक इंजरी आपको देखने को मिल सकती है डायरेक्टली कि पोस्टीरियर इंटरस्टिस नर्व डायरेक्टली डैमेज हो रही है, ठीक है ना। तो इट कैन बी अ डायरेक्ट डैमेज टू अवर नर्व और पोस्टीरियर इंटरस्टिस नर्व। तो ये 4 लेवल है, एक्जिला, स्पाइरल ग्रूव, लेटरल एपिकॉन्डाइल, पोस्टीरियर इंटरस्टिस नर्व, ठीक है। सीधी सी बात है, एक्जिला पे अगर डैमेज होगा तो नीचे के जितना भी सप्लाई सब खत्म हो जाएगा, नर्व वहां तक गई नहीं, तो सारे सिम्टम्स उस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनाने वाला हूं जो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी, जो मेरे को फर्स्ट ईयर में हर बार होती थी, ठीक है। ये टेबल इतनी काम की है, समझना। यहीं पे बनाएंगे टेबल, ओके यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं टेबल के अंदर मैं यहां लिखूंगा साइट एंड कॉज ऑफ इंजरी, ठीक है ना, कि भाई कौन सी साइट है और क्या कॉज है इंजरी का, ठीक है ना। तो साइट एंड कॉज ऑफ इंजरी, ठीक है। अब देखो मैंने अभी अपन ने देखा कि 4 साइट्स पे अपन इंजरी को देख सकते हैं, डेट इज एक एक्जिला, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा, ठीक है, एक अपन ने देखा एक्जिला, दूसरा अपन ने देखा एक एक्जिला के रीजन में अपन को देखने को मिला, दूसरा अपन को स्पाइरल ग्रूव के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तीसरा अपन को लेटरल एपिकॉन्डाइल के सामने देखने को मिल सकता है, ठीक है। और चौथा अपन को पोस्टीरियर इंटरस्टिस नर्व की डायरेक्ट इंजरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो ये मेजरली अपने 4 जगह जहां पे अपन को इंजरीज देखने को मिलेगी, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, कुछ मसल के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। भाई कौन कौन से मसल इन्वॉल्वमेंट होगी, और उन मसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, उन मसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन सी मसल इन्वॉल्वमेंट शो करेगी और उसकी वजह से क्या क्या डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मसल की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से अपन को कुछ डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, है ना, राइट, इस तरीके से। ओके तो ये चीजें अपन को समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मसल इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। जो मसल अभी आपने देखी, देखो एक अपन ने देखा ट्राइसेप्स, एक अपन ने देखा ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। ये एक्चुअली ब्रेकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस क्या है, यह रिस्ट के एक्सटेंसर्स, जो रिस्ट जॉइंट है उसका एक्सटेंशन होने के लिए ये मसल काम करती है, ठीक है ना। एक्सटेंशन होने के लिए क्या मसल काम कर रही है, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। फिर अपन ने देखा ट्राइसेप्स हो गया, ये हो गया। फिर अपन ने देखा और किस किस को सप्लाई करी, एक अपनी ये सेंसरी सप्लाई है, ठीक है, सेंसरी सप्लाई, और एक अपन को देखा एक्सटेंसर डिजिटोरम को सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, देखते जाओ। एक अपन ने देखा कि ट्राइसेप्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है।
एक अपन ने देखा ब्रेकियो रेडियलिस या एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस को सप्लाई कर रही है। दीज आर एक्चुअली रिस्ट एक्सटेंसर्स, ठीक है, रिस्ट एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। फिर अपन ने देखा एक है अपनी इसकी सेंसरी सप्लाई, ठीक है, और एक अपन ने देखा सेंसरी सप्लाई, और एक अपन ने देखा कि एक्सटेंसर डिजिटोरम को सप्लाई कर रही है, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम को सप्लाई कर रही है। ओके, तो ये अपन ने मेजरली 4 चीजें देखी। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो, अगर मान लो किसी भी कारण से ट्राइसेप्स पाल्सी हो जाती है, ये ट्राइसेप्स पैरालिसिस कर जाती है, ठीक है ना, तो अगर ट्राइसेप्स पैरालिसिस कर जाएगी, ट्राइसेप्स क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, बाइसेप्स क्या करती है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ट्राइसेप्स क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। तो अगर ट्राइसेप्स की पैरालिसिस हो जाएगी तो एंटागोनिस्ट मसल डोमिनेट कर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अपना एल्बो फ्लेक्स कर जाएगा। अगर ट्राइसेप्स पैरालिसिस कर गई तो अपन को फ्लेक्स एल्बो देखने को मिलेगा। तो ये हो गई अपनी डिफॉर्मिटी। अगर ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, ये रिस्ट एक्सटेंसर्स पैरालिसिस हो गए, दीज आर रिस्ट एक्सटेंसर्स एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है रिस्ट ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। सेंसरी सप्लाई वो तो आपको पता लग गई कि कहां पे, लेटरल 2.5 है ना ऑफ द फिंगर्स एंड द करस्पॉन्डिंग डॉर्सम ऑफ द हैंड, एक्सेप्ट, ये याद रखना, एक्सेप्ट नेल बेड, नेल बेड के अंदर इसकी सप्लाई नहीं है, ठीक है। और एक्सटेंसर डिजिटोरम, वो एक्सटेंसर डिजिटोरम क्या कर रही है, फिंगर्स को सप्लाई कर रही है, तो फिंगर्स में क्या करती है, एक्सटेंशन। अगर ये मसल पैरालिसिस हो गई, अगर एक्सटेंसर डिजिटोरम की पैरालिसिस हो गई तो क्या करेगी, फिंगर ड्रॉप कर जाएगी, फिंगर ड्रॉप कर जाएगी। तो दीज आर माय फिंगर ड्रॉप कर जाएगी। आई मेरी बात समझ में। इतनी सी बात जाननी थी। अब आपके सारे आंसर्स यहीं से मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही है और इसकी वजह से क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अपन आंसर खुद ही बनाएंगे। देखो, एक्जिला के रीजन में अगर डैमेज हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो एक्जिला के रीजन में डैमेज हो रहा है तो सारी की सारी मसल्स गई, जितनी भी मसल्स आ रही है सबकी सब गई, है ना। तो एक्जिला के रीजन में डैमेज क्यों मेनली देखने को मिलता है, ठीक है, तो एक्जिला के अंदर अपन को डैमेज देखने को मिलेगा ड्यू टू क्रच पैल्सी। क्रच पैल्सी आपने देखो अपन बैसाखी लेके चलते हैं, मैंने इसका एक फोटो भी लाया है, ठीक है, ये देखो क्रच पैल्सी। जो इंसान बैसाखी लेके चलते हैं, ठीक है, उसकी क्या होता है, एक्जिला के अंदर प्रेशर आ रहा है और उसकी वजह से रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है, और इस क्रच पैल्सी की वजह से आपका पूरा रेडियल नर्व गया, पूरे अपर लिम्ब का सप्लाई गया। तो मेनली अपन को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फ्लेक्स एल्बो देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, सेंसरी सप्लाई गया, फिंगर ड्रॉप हुआ, समझ लो, मतलब मेरा एल्बो फ्लेक्स हो जाएगा, इस तरीके से मेरा एल्बो फ्लेक्स हो गया, मेरा रिस्ट ड्रॉप, एक्सटेंशन है ये, तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, सो समवट लाइक दिस, और जो फिंगर्स है वो भी एक्सटेंड नहीं करेगी, ड्रॉप हो जाएगी, तो समवट लाइक दिस, समझ लो, मतलब मेरा हाथ यूं हो जाएगा, मेरा एल्बो फ्लेक्स्ड है, रिस्ट ड्रॉप है, एक्सटेंड नहीं है, ड्रॉप है, और फिंगर भी एक्सटेंड नहीं है, ड्रॉप है, तो सब यूं हो जाऊंगा मैं, अगर मेरी एक्जिला के अंदर रेडियल नर्व डैमेज हुई तो, ठीक है। इन केस अगर मान लो स्पाइरल ग्रूव में डैमेज हुई, स्पाइरल ग्रूव में डैमेज होने के चांसेस क्या है भाई, यहां पे आपका स्पाइरल ग्रूव आ रहा है, करेक्ट, तो मान लो कभी कभी आपने देखा होगा एक कंडीशन कहते हैं दैट इज कॉल्ड सैटरडे नाइट पैल्सी। क्या कहते हैं, सैटरडे नाइट पैल्सी, ठीक है। सैटरडे नाइट पैल्सी क्या होता है कि भाई जनरली क्या होता है, शहरों में लोग सैटरडे नाइट को मजे बहुत करते हैं, ये मुझे MBBS में आके पता चला, मतलब मैं थोड़ा गांव से आता हूँ, तो लोगों को क्या होता है सैटरडे नाइट को बढ़िया रात तक आप मजे कर सकते हो, 3-4 बजे तक, है ना, और फिर सुबह आराम से संडे को लेट उठोगे। तो जब आप मजे करते हो तो एक्चुअली जब आप ऐसे सो जाते हो तो जो चेयर है, आप चेयर पे ऐसे ही सो जाते हो, तो इसकी वजह से आपकी रेडियल नर्व स्पाइरल ग्रूव में कंप्रेस हो सकती है, इससे अपन कहते हैं सैटरडे नाइट पैल्सी, कुछ इस तरीके से। सी दिस इज सैटरडे नाइट पैल्सी। अब आते ही सो गए तो स्पाइरल ग्रूव के लेवल पे यहाँ पे कंप्रेशन हो सकता है। आई मेरी बात समझ में, दैट इज कॉल्ड सैटरडे नाइट पैल्सी। एक है, वैसे मेरा तो कोई ऐसे सैटरडे नाइट रहता नहीं है, मेरा तो उल्टा सैटरडे नाइट को मैं जल्दी सोता हूँ क्योंकि संडे को मैं जल्दी उठ सकूँ 6 बजे के अराउंड, और मैं मस्त कृष्ण के मंदिर जा सकूँ, तो मेरे को बड़ी अच्छा लगता है, मैं संडे को हर संडे को कृष्ण के मंदिर जाता हूँ, ठीक है। कभी कभी होता है जब थोड़ा प्रॉब्लम होती है जब नहीं जा पाता, बट 99% जाना ही रहता है, ठीक है। एक होता है फिर अगला हनीमून पैल्सी। इसके अंदर भी आप देखोगे स्पाइरल ग्रूव में रेडियल नर्व इंजर्ड होती है, जैसे होता है ना कि लड़का कह रहा है आ जाओ मेरी बाहों में सो जाओ, है ना, तो उसकी बाहें यहाँ ऐसे फैलाता है वो, तो लड़की अपना सर यहाँ रखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है ये कंप्रेस कर सकता है ना, स्पाइरल ग्रूव के अंदर जो रेडियल नर्व है वो कंप्रेस कर सकती है, ठीक है, समवट लाइक दिस, सी दैट इज
हनीमून पैल्सी। तो इसकी एक्चुअली रेडियल नाम यहाँ पे कंप्रेस कर सकते थे, कुछ फैंसी से नाम दे रखे, दैट इज कॉल्ड हनीमून पैल्सी। इनफैक्ट आप ऑपरेशन थिएटर की टेबल देखोगे ना, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, अपन पेशेंट को यूँ लिटा देते हैं, या मान लो जो ह्यूमरस का जो शाफ्ट है वो फ्रैक्चर कर गई है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में स्पाइरल ग्रूव में अपना जो रेडियल नर्व है वो इंजर्ड हो सकती है। ओके, अब मान लो स्पाइरल ग्रूव में इंजर्ड हुई तो कौन सी मसल बच गई? कौन सी मसल बच गई? ट्राइसेप्स, क्योंकि इससे पहले तो सप्लाई कर रही थी, बाकी आगे सारी सप्लाई खत्म हो गई, समझ, यहाँ सब जगह सारी सप्लाई गई, तो एक मसल बची ट्राइसेप्स। पर ट्राइसेप्स पूरी नहीं बची, क्योंकि ये वाला ट्राइसेप्स तो गया, क्योंकि ट्राइसेप्स को मीडियल हेड और लेटरल हेड को सप्लाई, मतलब पार्टली ट्राइसेप्स इन्वॉल्व है, फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है, फुल्ली बची नहीं बट पार्टली बच गई, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, पूरा एल्बो फ्लेक्स्ड एल्बो देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक्सटेंशन हो सकता है रिस्ट का, एल्बो का एक्सटेंशन पॉसिबल है, क्योंकि ट्राइसेप्स पार्टली स्पेयर्ड है ना, बच गई, क्योंकि एक्सिला में भी उसकी थोड़ी सप्लाई है, तो थोड़ा सा वो बच गया, बट वीक एक्सटेंशन होगा, तो क्या होगा, वीक एक्सटेंशन। सो आई विल राइट, अगर स्पाइरल ग्रूव के अंदर होगा तो यहाँ अपन को वीक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, तो ना, तो वीक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और रिस्ट ड्रॉप होगा, बिल्कुल होगा, सेंसरी सप्लाई जाएगी, बिल्कुल जाएगी, फिंगर ड्रॉप होगा, बिल्कुल होगा, सब कुछ हो ही रहा है ना, बस एक थोड़ा सा ट्राइसेप्स बच गया, इसकी वजह से वीक एक्सटेंशन हुआ, अदरवाइज वो पूरा खत्म हो जाता तो फ्लेक्स करना पड़ता है एल्बो को। अगर मान लो लेटरल एपिकॉन्डाइल के वहाँ पे डैमेज हुआ, सी अगर मैं कहूँ लेटरल एपिकॉन्डाइल के यहाँ डैमेज हुआ तो ट्राइसेप्स क्या पूरा बच गया, है ना, ट्राइसेप्स पूरा बच गया, साथ में रिस्ट एक्सटेंसेस भी बच गया, आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पे डैमेज होगा तो रिस्ट एक्सटेंसेस भी पूरे बच गए, तो क्या देखने को मिलेगा, अभी ये होता कब है, जैसे लेटरल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो गया, है ना, तो जो आपकी ट्राइसेप्स मसल है, ठीक है, वो पूरी की पूरी बच गई, जो रिस्ट ड्रॉप है वो भी पूरा का पूरा बच गया, तो रिस्ट एक्सटेंसेस है जैसे कि ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ये बच गए, है ना, स्पेयर्ड। और जो सेंसरी सप्लाई है वो तो पूरी गई, तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसरी सप्लाई। और एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्चुअली ये सेंसरी सप्लाई नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए लॉस ऑफ सेंसरी सप्लाई, ठीक है ना, लॉस, है ना, ओके। और जो आपकी फिंगर ड्रॉप है वो अभी भी होगी, है ना, क्योंकि पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई कर रही है, तो वो भी गई, तो फिंगर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगी अगर लेटरल एपिकॉन्डाइल के रीजन पे होगा तो। अब अपन बात करते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी, सी दिस इज माय पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, तो यहाँ पे अगर इंजरी होती है तो क्या क्या होगा, देखो ये बच गया, ये बच गया, इनफैक्ट इस बार सेंसरी सप्लाई भी बच गई अपनी, है ना, ठीक है। तो ये कब हो सकता है भाई, या तो ये जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है वो कंप्रेस हो जाए सुपिनेटर के बीच में, जिसे अपन कहते हैं सुपिनेटर सिंड्रोम, और जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है वो नेक ऑफ द रेडियस के काफी रिलेशन में रहती है, ठीक है, उसके करीब से गुजरती है, तो अगर नेक ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर हो जाए, है ना, ये हेड ऑफ द रेडियस फ्रैक्चर हो जाए, तो भी आपको ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें तो क्या क्या होगा, देखो इसके अंदर ट्राइसेप्स बच जाएगा, ठीक है, स्पेयर्ड बच गया, रिस्ट एक्सटेंसेस बच गए, इनफैक्ट इस बार सेंसरी सप्लाई भी अपनी बच गई, ठीक है ना, सेंसरी सप्लाई बच गई, और सिर्फ आपको फिंगर ड्रॉप देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंसर डिजिटोरम को सप्लाई नहीं हो पा रहा, करेक्ट। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, आप लिख सकते हो, मान लो अगर क्वेश्चन आ गया रिस्ट ड्रॉप, तो आप रिस्ट ड्रॉप पे क्या लिखोगे, रिस्ट ड्रॉप, सो इट इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ द रेडियल नर्व, ठीक है ना, आप देखो ये रेडियल नर्व पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, सो रिस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ द रेडियल नर्व एट द लेवल ऑफ देखो ना, एट द लेवल ऑफ एक्सिला एंड स्पाइरल ग्रूव, लीडिंग टू द पैरालिसिस ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, which leads to the inability of extension of wrist. This is called wrist drop. समझ गए, इस तरीके से। अगर कोई पूछेगा सैटरडे नाइट पैल्सी क्या होता है, सो सैटरडे नाइट पैल्सी इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन sleep in the armchair hanging his limb on the side of the chair, ठीक है, which leads to the injury of the radial nerve at the level of spiral groove, ठीक है, which leads to the injury of radial nerve at the level of spiral groove and leading to the conditions like weak extension, wrist drop, finger drop and sensory loss on the lateral 2.5 of the digits and the corresponding hand. करेक्ट, ये हो गया सैटरडे नाइट पैल्सी। मतलब यही चीज है जब आपको लिखनी है कि भाई कौन सी नर्व इंजर्ड है, किस लेवल पे इंजर्ड है, और क्या क्या मसल इंजर्ड है, और क्या क्या डिफॉर्मिटी आएगी, ये 4 चीजों में घूमना है। बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दिस इज अवर रेडियल नर्व, ठीक है, कुछ भी नहीं था, आपको लग रहा हो कुछ है बट कुछ भी नहीं था,
ठीक है। तो ये है अपना पूरा का पूरा रेडियल नर्व, ठीक है। और ये डायग्राम आप बना के आओगे एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये टेक्निकली डायग्राम पूरा सही है, टीचर ये नहीं कह सकता कि ये क्या जोकरो जैसी चीजें बनाई, ये एकदम परफेक्टली रन कर रहा है, एक एक चीजों को बहुत ध्यान से लिखा हुआ है। अब जिंदगी में आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा कब रिस्टोर ड्रॉप होगा, कब नहीं होगा, किस लेवल पे होगा, किस लेवल पे नहीं होगा, ये सब चीजें कितना क्लियर कर दी थी। मतलब एक टेबल ने सब कुछ क्लियर कर दिया। माना कि वीडियो 40 मिनट की बन गई, ठीक है, मैं चाहता था 20 मिनट में कंप्लीट कर देता, बट 20 मिनट में कंप्लीट करके 200 बार देखो, इससे अच्छा एक बार 40 मिनट दो, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। अब तो तुम्हें क्या है, डायरेक्टली जा करके नोट्स को देखना है, वीडियो के साथ साथ नोट्स को देखते रहना, जिससे क्या होगा लास्ट में एग्जाम टाइम पे तुम्हें रिवाइज नहीं करना पड़ेगा भाई, वापस वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, सीधा फिर नोट्स खोलोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, हाँ ये ऐसे था, हाँ ये ऐसे था, समझ लो ऐसे था, सब क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के बाद नोट्स देख लो, वहां सब कुछ मैं बहुत अच्छे से लिख के रख देता हूँ कि जिससे तुम वीडियो देखो नोट्स देखो, काम खत्म, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे मीडियन नर्व, और फिर उसके बाद लास्ट वीडियो बनेगी डेट इज अल्नार नर्व, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।